Good morning, students. Let us start with a standard tense English bridge course activity number 30. Today's activity, which is part of your earlier activity, where we practiced how to communicate skillfully. हमको कैसे communication करना है with confidence and with proper skill. तो यहाँ पर देखो आज का लर्निंग आउटकम क्या है. व्हाट इज़ द लर्निंग आउटकम ऑफ टुडेज़ एक्टिविटी? दैट यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट एंड टॉक टू रिजॉल्व इशू विद पीपल इन अ बेटर वे. यानी यहाँ पर आज की प्रैक्टिस करने से और थोड़ा बेहतर तरीके से हम कम्युनिकेट कर सकेंगे. एंड ऑल्सो हम इस कदर स्पीक करना शुरू करेंगे कि हम किसी इशू पर यानी कोई भी अगर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में लोगों से बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं. सो दिस वे व्हाट विल हैपन, आप एक दूसरे के साथ यू विल रिमेन एंगेज विथ ईच अदर एंड थिंक कोलैबोरेटिवली. एंगेज विथ ईच अदर मतलब क्या, इस तरीके से आपका क्या होगा, आप एक दूसरे से बात करने में एंगेज रहेंगे, बिजी रहेंगे. एंड देन यू कैन थिंक कोलैबोरेटिवली मतलब आप एक साथ एकजुट होकर क्या कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पर सोच सकते हैं. देन यू कम अप विथ न्यू आइडियाज़ एंड यू ऑल्सो हैव बेटर कम्युनिकेशन टैक्टिक्स. नेक्स्ट तीसरा है आपको that you develop a solid understanding of basic structures like noun, verbs, adjectives through speaking skill. यानी जब हम स्पीकिंग शुरू करते हैं, रिमेंबर व्हेन यू वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज, जैसे हमारी मदर टंग है, वेदर यू आर मराठी, उर्दू, हिंदी, एनीबडी, जब हम हमारी मदर टंग सीखते हैं हमको कोई भी घर में ग्रामर नहीं बताता. आपके मम्मी जब भी आपको लैंग्वेज सिखाते व्हेन यू वर वेरी यंग, बहुत छोटे थे, तो आपको कोई बेसिक के ग्रामर रूल्स नहीं सिखाता. यू ऑटोमेटिकली आप में वो आ जाते हैं. सेम ईयर इन इंग्लिश ऑल्सो. इंग्लिश में अगर आप एक बार स्पीकिंग शुरू करते हैं देन ग्रेजुअली आप में वो सॉलिड अंडरस्टैंडिंग आ जाती है बेसिक स्ट्रक्चर्स की, जो नाउन के बारे में है, वर्ब्स के बारे में, एडजेक्टिव या एनीथिंग, एनी पार्ट ऑफ स्पीच. सो इसको क्या करना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है. व्हेन यू विल प्रैक्टिस यू विल अंडरस्टैंड इट स्लोली. सो हियर सी व्हाट टीचर्स विल डू फॉर यू, व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस फॉर देम. They will encourage you to take part in dialogue skills with reasonable flow of speed, accuracy and fluency. They will motivate you to speak effectively in different social contexts and real life situations. Of course, आपके टीचर आपके ऊपर डायरेक्ट टॉपिक दे के आपको छोड़ने वाले नहीं हैं. They are there to help you. वो आपको मदद करने के लिए रहेंगे. जब आपका स्पीड है स्पीकिंग का वो कंट्रोल करना है कहाँ पर, एक्यूरेसी, इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक दे आर देयर टू करेक्ट यू. फ्लुएंसी नहीं है तो टीचर विल हेल्प यू टू प्रोनाउंस समथिंग प्रॉपरली. सो दैट इज़ द वे यू विल बी एबल टू लर्न इट. यू विल लर्न इट एंड उसी तरीके से क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता आपको ये समझ में आएगा हाउ टू स्पीक इफ़ेक्टिवली इन डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड रियल लाइफ सिचुएशंस. देन फर्दर व्हाट आर यू सपोज टू डू, हम आपको क्या करना है, यू विल लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर टीचर वेरी केयरफुली. जो टीचर्स आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे आपको उसको सही से सुनना है. एंड देन यू विल पार्टिसिपेट टू आस्क अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस. ऑफ कोर्स सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं है, यू शुड आस्क क्वेश्चंस. जब आप क्वेश्चन पूछते हैं आपको जवाब मिलते हैं, आपके क्वेरीज, आपके डाउट्स क्लियर होते हैं एंड देन यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट. रिमेंबर, जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तभी यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ वेरी वेल. ठीक है. सो सी हियर एक आपको डायलॉग दिया गया है ऑन प्लानिंग करियर. टाइटल है कि करियर प्लान करने के ऊपर दो लोगों के दरमियान, दो पर्सन्स के बीच में ये डायलॉग है. वन इज़ फादर एंड द अदर इज़ हिज सन. सी हियर द डायलॉग. फादर इज सेइंग, सन you are 14 years old now. This is the right time for you to plan your career. What would you like to do in future? फादर अपने बेटे को जो 14 साल का उसको पूछते हैं कि अभी सही वक्त है तुम्हें अपना करियर प्लान करना चाहिए. सो तुमने क्या सोचा है, तुमको क्या अच्छा लगता है कि तुमको आगे जाके क्या बनना है. सन सेड, आई हैवंट गिवन इट मच थॉट डैड, मैंने इसके बारे में तो अभी कुछ सोचा ही नहीं है. ऑल आई नो इज़ दैट आई वुड लाइक टू टेक अप सम ब्राइट करियर लाइक फार्मिंग. तो वो बोलता है कि मैंने सिर्फ इतना ज़रूर से सोचा है कि अगर मुझे चुनना है तो मैं एक ऐसा ब्राइट करियर चुनूँगा जैसे कि फार्मिंग है. फादर शॉक होते हैं, बोलते फार्मिंग, गुड हेवंस, फार्मिंग नीड अ लॉट ऑफ लैंड, हार्ड वर्क, परसिवरेंस, बिग इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट नॉट. तब फादर चौंक जाते हैं कि मेरा बेटा इतना होशियार है और वो क्या चुनने वाला है एज अ करियर, फार्मिंग. ओ नो, बोलता है फार्मिंग की तो लिए बहुत ज़रूरत है. कौन कौन सी क्वालिटीज़ की ज़रूरत है, यू नीड, हमको ज़मीन पर यानी वहाँ पे लैंड में हार्ड वर्क करना पड़ता है. परसिवरेंस, तुम में बहुत पेशेंस चाहिए. बिग इन्वेस्टमेंट, फार्मिंग में इन्वेस्टमेंट भी बहुत सारा लगता है. एंड व्हाट नॉट, और क्या नहीं लगता.
तब सन कहता है बट ऑल दीज थिंग्स आर मस्ट इन एवरी करियर। तो सन आगे बोलता है लेकिन फादर, तो यही सारी चीज़ें, तुम्हारा हार्ड वर्क, परसिवरेंस, इन्वेस्टमेंट एंड मेनी अ थिंग्स आर रिक्वायर्ड इन अदर प्रोफेशंस टू। सो यह फादर कहते हैं, सी सन, देर इज़ फ्यूचर इन कंप्यूटर्स, होटल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, एक्टिंग, जर्नलिज्म एंड लॉट्स ऑफ अदर करियर्स, बट फार्मिंग फॉर अ करियर, यू हैव अ वेरी स्ट्रेंज आइडिया सन। तो फादर उसको एक्सप्लेन करते हैं कि आज की तारीख को किस चीज़ में तुमको फ्यूचर है एज अ करियर। कंप्यूटर्स में जाओ, होटल मैनेजमेंट में देखो, इंजीनियरिंग के बारे में सोचो, फैशन डिज़ाइनिंग है, एक्टिंग है, जर्नलिज्म है, और ऐसे बहुत सारे करियर ऑप्शंस है, बट फार्मिंग, तुम्हारी सोच सच में कुछ अलग है, हटके है। देन सन सेड, दे आरंट स्ट्रेंज डैड, नहीं डैडी ये अजीब बिल्कुल नहीं है। फादर कहता है, व्हाट डू यू थिंक यू आर गोइंग टू डू फॉर योर फार्मिंग करियर, ठीक है मुझे बताओ फार्मिंग करियर के लिए तुम क्या करने वाले हो। तो सन कहता है, सी डैड, वी हैव 10 हेक्टर्स ऑफ लैंड इन आर विलेज, गाँव में हमारी 10 हेक्टर की ज़मीन है, इट्स इनफ फॉर मी, आई शैल डेवलप इट इनटू अ ब्यूटीफुल फार्म। हमारे गांव में जो 10 हेक्टर की ज़मीन है वो मेरे लिए काफ़ी है, मैं वहाँ पर एक खूबसूरत सा फार्म बनाऊँगा। ओनली आई शैल नीड योर हेल्प एंड गाइडेंस। ऑफकोर्स मुझे उसके लिए आपकी मदद और आपका गाइडेंस चाहिए। तो फादर कहते हैं, ऑफ कोर्स आई एम देयर सन, बट व्हाट विल यू ग्रो देयर, मैं तुमको मदद करूँगा बेटा ज़रूर, पर तुम वहाँ पर क्या उगाओगे, तुम वहाँ पे क्या सो करोगे, क्या ग्रो करोगे। सन कहता है, विथ न्यू सीड्स एंड मैन्योर्स आई शैल ग्रो मैंगोज, चीकूज, कैशू नट्स, सॉल्ट एंड टीक ट्रीज, ब्यूटीफुल बिटवीन द ट्रीज आई शैल ग्रो वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स टू। तब बेटा कहता है कि नए तरीके के जो किस्म के सीड्स आए हैं या फिर जो खाद है, मैन्योर है, उसकी मदद से वे बहुत सारे जैसे मैंगो के, चीकू के, कैशू नट्स के, सॉल्ट या टीक के ऐसे पेड़ लगाऊंगा। एंड ऑल्सो पेड़ों के बीच में जो जगह बचेगी वहाँ पर वेजिटेबल और फ्लावर के प्लॉट्स भी बनाऊंगा। तब फादर कहता है, बट फॉर दैट यू विल हैव टू लर्न एग्रीकल्चर, डू यू विश टू डू BSc इन एग्रीकल्चर। तो फादर कहते हैं, करेक्ट, तुम्हारे आइडियाज़ तो अच्छे हैं, बट तुमको अगर इसका बेसिक सीखना है या फिर एडवांस नॉलेज लेनी है, देन यू हैव टू लर्न इट, एग्रीकल्चर तुमको सीखनी पड़ेगी। देन यू कैन गो फॉर BSc एग्रीकल्चर, सो डू यू वांट टू गो फॉर BSc एग्रीकल्चर। देन सन कहता है, येस येस, यू राइटली रेड माई माइंड डैट, आई शैल बिकम अ ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर, आई रीड अ लॉट अबाउट एग्रीकल्चर इन न्यूज़पेपर। तब वो कहता है, येस डैड, आपने सही से आपने क्या किया, मेरा माइंड पढ़ा, मेरे दिल की बात आपने सुन ली, तो मुझे भी क्या करना है, एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन करना है, क्योंकि न्यूज़पेपर में आजकल मैं बहुत पढ़ता हूँ एग्रीकल्चर के बारे में। फादर कहते हैं, गुड गुड son, and dad, I am going to teach the new ways of farming to our villagers too. It will be a sort of service to my village. तो सन कहता है कि फादर, इसके थ्रू मैं क्या करूँगा, अपने गांव में जो खेत किसान है और बाकी के, उनको भी नए नए टेक्निक्स सिखाऊंगा। इस तरीके से मैं अपने गांव की क्या कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ, उसको सर्व कर सकता हूँ। फादर सेड, गो अहेड लैड, आई एम विथ यू। बेटा तुम सही जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एंड देन सर थैंक्ड हिज फादर, थैंक यू डैड। नाउ व्हाट यू विल डू इज़, आपको ये जो डायलॉग है वापस खुद से एक बार दो बार तो भी पढ़ना है, क्योंकि इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आंसर्स है विच यू विल डू नाउ। सी हियर, सो सी हियर क्वेश्चन है आपको कि व्हाट इज़ द कंटेंट अबाउट, जो आपको डायलॉग दिया है वो किस बारे में है। सो हियर इट इज़ अबाउट प्लानिंग अ करियर। सेकेंड क्वेश्चन, हु आर द स्पीकर्स, कौन है स्पीकर्स यहाँ पे, यस, द फादर एंड हिज सन। क्वेश्चन 3, हाउ ओल्ड इज़ द सन, the son is 14 years old. Then fourth question, what did the father insist the child, father अपने बच्चे को, अपने बेटे को किस चीज़ पर जोर देते हैं, that number 4, to plan a career, अभी उसने क्या करना है, करियर के बारे में प्लानिंग करना है। फिफ्थ वन, what is the son interested in, he is interested in farming, correct। 6, what are the various career mentioned इन द डिस्कशन, कौन कौन से अलग अलग करियर के ऑप्शंस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। सी नंबर 6, होटल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, एक्टिंग, जर्नलिज्म, कंप्यूटर्स, इवन फार्मिंग इज़ मेंशनड हियर। नंबर 7, हाउ विल द सन वर्क हार्ड फॉर हिज चोजन करियर, चुने गए करियर के लिए बेटा क्या काम करने वाला है। 7th, ही सेड, ही विल डेवलप अ फार्म विथ न्यू सीड्स एंड मैन्योर एंड ग्रो फ्रूट ट्रीज एंड ऑल्सो वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स इन बिटवीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द राइट एज टू प्लान योर करियर। आपको क्या लगता है आपकी उम्र सही क्या है जब आपको करियर प्लान करना है। हियर इट इज़ गिवन अराउंड 14। वाई? बिकॉज जब आप 9th-10th में जाते हैं यू आर मैच्योर इनफ कि आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं और उसके हिसाब से जूनियर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। नंबर 9, पिक आउट एंड राइट 2 वर्ड्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से जुड़े हुए कोई भी 2 अल्फाज आपको लिखने हैं। सो हियर देर आर मेनी, वी विल राइट, आई हैव गिवन यू 3: मैन्योर, सीड्स एंड फार्मिंग। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द टॉक। इस डायलॉग से हमको क्या सबक हासिल होता है। नंबर 10, द डायलॉग टीचेस अस नो प्रोफेशन इज सुप्रीम। कौन सा कोई भी प्रोफेशन हाईएस्ट सुप्रीम नहीं है। ऑल रिक्वायर हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस। सारे प्रोफेशंस में आपको मेहनत की और पेशेंस की ज़रूरत होती है। फार्मिंग इज़ ऑल्सो इक्विवेलेंट टू ऑल अदर प्रोफेशंस। और उसी तरीके से फार्मिंग एग्रीकल्चर भी बाकी प्रोफेशंस के इतना ही अहमियत रखता है। So you will read all these 10 questions, you will write them and also write these 10 answers one after. Now see then आपको एक डायलॉग दिया गया है नीचे which is scrambled, means which is mixed up, jumbled है सब sentences. What you have to do is पहले उनको सही से लगाना है and then उसके आगे का डायलॉग कंटिन्यू करना है. Let us see what is the dialogue about. Yes I do, but don't totally depend on his blessings. Why so? Do you believe in God? I believe in hard work more. तो यहाँ पे सबसे पहला लाइन हो सकता है कि क्या है, डू यू बिलीव इन गॉड। येस आई डू, बट आई डोंट टोटली डिपेंड ऑन हिज ब्लेसिंग। वाई सो? बिकॉज आई बिलीव इन हार्ड वर्क मोर। सो सी हियर उसी पे बेस हमने डायलॉग बनाया है। अजीत एंड सुजीत नाम के 2 फ्रेंड्स हैं, दे आर डिस्कसिंग विद ईच अदर। अजीत इज आस्किंग सुजीत डू यू बिलीव इन गॉड। सुजीत कहता है येस आई डू, बट आई डोंट टोटली डिपेंड ऑन हिज ब्लेसिंग। तब अजीत कहता है वाई सो, क्यों भला। तो सुजीत कहता है आई बिलीव इन हार्ड वर्क मोर, यानी व्हाट इज सेइंग कि आई बिलीव इन गॉड, लेकिन गॉड से ज़्यादा भी अहमियत किस में मैं बिलीव करता हूँ, अपनी मेहनत पे करता हूँ। तो अजीत कहता है बट आर फ्यूचर इज़ रिटन बाय गॉड व्हेन वी आर बॉर्न। अजीत कहता है हम जब पैदा होते हैं तब हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल, हमारा जो नसीब है वो भगवान या फिर गॉड जो है वो लिख के देते हैं। तो सुजीत कहता है देन व्हाट वी आर ऑल्सो गिवन द एबिलिटी टू चेंज आवर फ्यूचर। तो सुजीत कहता है इट इज़ नॉट दैट मच, हमको उसको चेंज करने की भी कुव्वत हमको दी हुई है भगवान ने या गॉड ने, अल्लाह ने। तो अजीत कहता है देन वाई डू यू वांट टू वर्क हार्ड व्हेन योर फ्यूचर इज़ फिक्स्ड। तो जब तुम्हारा फ्यूचर फिक्स है तुमको हार्ड वर्क क्यों भला करना है। तब सुजीत कहता है बिकॉज ओनली योर हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस हैव द कैपेसिटी टू चेंज योर फ्यूचर। तो वो कहते हैं क्योंकि तुम्हारा हार्डवर्क, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा सब्र करने की जो ताकत है वही तुम्हारा मुस्तकबिल, तुम्हारा फ्यूचर क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। इफ़ यू सिट एंड वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी यू विल नेवर सक्सीड। अगर तुम सिर्फ हाथ पे हाथ लेके बैठ के रहेंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कभी नहीं आएंगे, आपके पास आप कभी सक्सीड नहीं होंगे। यू मस्ट क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू। इसके लिए हमको क्या करना है, खुद के लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करनी है कि अपॉर्चुनिटीज़ खुद तुमको ढूंढते हुए तुम्हारे पास आएँ। देन अजीत सेड येस यू आर राइट सुजीत, यू शुड नॉट completely डिपेंड ऑन गॉड, यू मस्ट प्ले योर रोल टू। तब अजीत कहता है यू आर राइट सुजीत, हमको पूरी तरह से गॉड पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमको हमारा रोल भी अदा करना है, दैट इज़ वर्किंग हार्ड एंड हैविंग पेशेंस। दैट्स इट। तो ये डायलॉग आप लिखेंगे। उसके बाद आपको बताया गया है कि कैसे आपने क्या, मतलब आज की एक्टिविटी में आपका लर्निंग क्या है, दैट यू विल बी एबल टू लर्न, you will be able to ask and answer appropriate questions, think together collaboratively, आप thinking करेंगे and then you can have a good communication skill. Thank you. See you in the next activity.